हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं आगामी जेसीसी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। यदि आप लोग टारगेटपुर एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन में जेसीसी की सभी वैकेंसी के लिए खोरठा का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जैसे जेसीसी सीजल हो, जेसीसी सीजल टेक्निकल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, नगर पालिका का पोस्ट हो, यानी सभी वैकेंसी का वीडियो लेक्चर इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। साथ ही अभी फिलहाल जेसीसी सीजीएल का 2 टेस्ट सीरीज चल रहा है। खोरठा भाषा में 2 टेस्ट सीरीज है, एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है और एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू मिलेगा और हर एक चैप्टर में 40, 50, 60 एमसीक्यू है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लेते हैं तो जेसीसी सीजीएल खोरठा भाषा का कंप्लीट एमसीक्यू कवर हो जाएगा। दूसरा टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसमें आपको 15 टेस्ट मिलेगा 100 क्वेश्चन करके। इसके अलावा जेसीसी सीजीएल का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का 30 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। 30 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट का लिंक भी दिया जाएगा। इसके अलावा यदि केवल आपको झारखंड का टेस्ट देना हो तो झारखंड का टेस्ट उपलब्ध है। 40 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, इसमें कुल 20 टेस्ट मिलेगा, यानी कि 800 एमसीक्यू जेसीसी सीजीएल के लिए बनाया गया है। झारखंड जीके का नोट्स और कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा 9142943957। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से 2 जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है? इनमें से ऐसा कौन सा 2 जिला है जहां की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? आप सभी को पता है कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। 81 में देखिए 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, और 9 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो याद रखना है कि 81 में 28 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 9 जो है अनुसूचित जातियों के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। यहाँ की सभी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित है। अगला देखिए सेकंड, इनमें से कौन सा योजना का उद्देश्य झारखंड में कुपोषण को खत्म करना है? इनमें से कौन ऐसा योजना है जिसके माध्यम से झारखंड सरकार यहाँ की जो कुपोषण है उसे खत्म करना चाह रही है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। ये जो लागू हुआ था 2020 में, मुख्यमंत्री दीदी बाड़ी योजना। देखिए 3 में झारखंड के कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? यदि परसेंटेज में पूछे तो याद रखिएगा 47.69%। कुल 47.69% भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। और हेक्टेयर में पूछे तो 38 लाख हेक्टेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला देखते हैं हम लोग 4 में, इनमें से कौन सी फसल जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में उत्पादन किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इनमें से देखिए एक फसल है मेस्टा। मेस्टा को झारखंड में जूट की भांति रेशेदार फसल के रूप में उत्पादित किया जाता है। 5 में देखते हैं, देखिए झारखंड में सर्वाधिक दलहनी फसल का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो दलहन पूछे या तो तिलहन पूछे, याद रखिएगा दलहन पूछे या तो तिलहन, ये दोनों फसल जो है पलामू में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्या हो जाएगा? पलामू। अगला हम लोग देखते हैं 6 में, पंचेत अय्यर और बेरमो बांध किस नदी पर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है। तो पंचेत अय्यर बेरमो जो है दामोदर नदी पर स्थित है। झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कहिए, और बंगाल का शोक भी इसे कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। देव नदी भी कहा जाता है और बंगाल का शोक भी। सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। अगला हम लोग देखते हैं 7 में, देखिए कोयल कारो परियोजना वर्ष 2003 में बंद कर दिया गया था। निम्न में किस नदी पर यह परियोजना अवस्थित है? तो ये जो परियोजना है दक्षिणी कोयल नदी और इसके सहायक जो है कारो नदी पर स्थित है। दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर स्थित है। 8 में देखिए झारखंड का कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना % योगदान है? झारखंड का कुल जीडीपी में कृषि का जो योगदान है देखिए 17%। कितना है? 17% योगदान है। 9 में देखिए झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में किया गया था। देखिए झारखंड के निम्न में किस जगह में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थापित है?
तो बॉक्साइट गलाने का जो संयंत्र है रांची के नज़दीक एक जगह है मूरी, याद रखिएगा कौन सा जगह है, मूरी, यहाँ पर बॉक्साइट गलाने का संयंत्र स्थापित है। 10 में देखिए, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रांची में स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, रांची में स्थापित है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल लाह उत्पादन का 60% झारखंड राज्य से होता है। झारखंड के किस जिले से लाह का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो लाह का उत्पादन देखिए पूरे देश भर में जितना होता है झारखंड में अकेले 60% होता है और पूरे देश में नंबर 1 राज्य झारखंड है लाह उत्पादन के मामले में। और झारखंड में सर्वाधिक जो खूंटी जिले में, याद रखिएगा खूंटी जिले से लाह का उत्पादन होता है। 13 देखिए, राजकीय राजमार्ग होती है। तो राजकीय राजमार्ग क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क। क्या हो जाएगा, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क को राजकीय राजमार्ग कहते हैं। देखिए झारखंड में कुल कितने रेल मंडल है। तो झारखंड में 3 रेल मंडल है, याद रखिएगा झारखंड में 3 रेल मंडल है। पहला देखिए धनबाद, धनबाद जो है पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत धनबाद आता है। दूसरा देखिए रांची रेल मंडल और तीसरा चक्रधरपुर। और याद रखिएगा रांची और चक्रधरपुर जो रेल मंडल है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 760 मीटर। अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर में, निम्न देखिए निम्न में कौन सा पठार छोटा नागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग का जो निचला पठार है इसे बाह्य पठार के नाम से जाना जाता है और इसी पठार में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर, रांची पठार का आकृति किस प्रकार है। तो इससे पहले का वीडियो में आप सभी को बताए थे कि पाट प्रदेश का जो आकृति है त्रिभुजाकार है और इसमें देखिए रांची पठार का जो आकृति है यह है चकोर यानी कि चतुर्भुजाकार है। अगला हम लोग देखते हैं 18 नंबर, गुमानी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो गुमानी नदी का जो उद्गम होता है राजमहल की पहाड़ी से। और मुहाना नदी पूछे तो गंगा नदी, मुहाना पूछे तो गंगा नदी। और सहायक नदी पूछे तो मेरल, याद रखिएगा मेरल, सहायक नदी पूछे तो मेरल। और ये जो गुमानी नदी है गोड्डा और साहेबगंज में प्रवाहित होती है। 19 में देखिए, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। पिछला जो भी 3-4 वीडियो आया है MCQ क्वेश्चन का उसमें शंख नदी का जिक्र मिलेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 20 में देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना नामकुम में किया गया, याद रखिएगा नामकुम। और नामकुम जो है कहाँ है, रांची में। इसका आंसर हो जाएगा नामकुम और नामकुम जो है रांची में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिलोरी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो लिलोरी मंदिर धनबाद में है, याद रखिएगा। शक्ति मंदिर पूछे, भूफोड़ मंदिर पूछे तो लिलोरी मंदिर पूछे तो धनबाद आंसर होगा। और पिछला वीडियो में एक क्वेश्चन था कि 51 शक्तिपीठ भारत में, आप सभी को पता है कि 51 शक्तिपीठ है जिसमें से झारखंड में 2 है, एक छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा और दूसरा जो है देवघर में जो है बैद्यनाथ मंदिर। तो याद रखिएगा छिन्नमस्तिका भी आंसर हो जाएगा और बैद्यनाथ मंदिर भी आंसर होगा। देखिए इनमें से किस नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइका नृत्य। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पाइका नृत्य। देखिए अगला, किस प्रकार के वाद्य यंत्र को फूंक कर बजाया जाता है। तो फूंक कर बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य है। देखिए मांडा पर्व वैशाख के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। इस पर्व में पुरुष वर्ती को भक्ता तथा महिला वर्ती को क्या कहते हैं। पुरुष वर्ती को हम लोग कहते हैं भक्ता और महिला जो वर्ती होता है उसे सोख्ताइन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोख्ताइन। झारखंड में सबसे कठोर पूजा है भगवान शिव का, याद रखना है। मांडा पर्व वैशाख के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, भगवान शिव को इसमें पूजा की जाती है और सबसे कठिन यानी कि सबसे कठोर पूजा है भगवान शिव का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। देखिए
पैतकर चित्रकला, जिसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है, झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो जो पैतकर चित्रकला है सिंहभूम साइड में बहुत ही प्रचलित है। याद रखिएगा, सिंहभूम साइड में बहुत ही प्रचलित है। और एक गांव है आमा दुबी गांव, याद रखिएगा, गांव का नाम है आमा दुबी गांव। इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। और पैतकर चित्रकला को शुरुआत किसने किया? तो सबर जनजाति ने। याद रखिएगा, सबर जनजाति के लोगों ने पैतकर चित्रकला शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन देखिए, महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया पुस्तक अरण्य अधिकार। अरण्य अधिकार जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है। याद रखिएगा, अरण्य अधिकार जो बुक है मुंडा विद्रोह पर आधारित है। किस भाषा में लिखा गया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। देखिए, उरांव जनजाति के लोग स्वयं को कुड़ुख कहते हैं। और कुड़ुख का जो शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखना, मनुष्य होता है। क्या होता है? कुड़ुख का जो शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य होता है। 28 में देखिए, निम्न में कौन सी जनजाति पालकी ढोने का काम करती है? तो पालकी ढोने का काम खड़िया जनजाति के लोग करते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा खड़िया जनजाति। देखिए, झारखंड विधानसभा में सबसे कम उम्र में विधायक बनने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे कम उम्र में विधायक बनने का श्रेय शिल्पी नेहा तिर्की को जाता है। हाल ही में मांडर उपचुनाव हुआ और यहाँ से जीत। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड की नई पर्यटन नीति 2021 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहाँ से लॉन्च की? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली से झारखंड का जो नई पर्यटन नीति है उसे लॉन्च किया गया। 31 में देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से 2018 में सम्मानित किया गया। याद रखना है, 2018 में। झारखंड रत्न यदि पूछे तो 2007 ईस्वी में। 2007 में झारखंड रत्न मिला। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी 2007 में मिला। और पद्मश्री यदि पूछे तो 2009 में, पद्मश्री 2009 में मिला। और एक होता है एलजी पीपुल्स चॉइस अवार्ड, ये 2013 में मिला। अगला हम लोग देखते हैं 32 नंबर, झारखंड के किस जिले में करीब 95 एकड़ में राज्य का पहला फॉसिल पार्क खोला गया? तो राज्य का जो पहला फॉसिल पार्क है साहिबगंज में खोला गया। याद रखिएगा, 95 एकड़ भूमि में राज्य का पहला फॉसिल पार्क साहिबगंज में खुला। अगला देखिए, रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे, इन दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जिताया, यानी कि स्वर्ण पदक दिलाया। इन दोनों का संबंध किस खेल से है? तो रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे का संबंध जो है लॉन बॉल से है। याद रखना है, किससे है? लॉन बॉल से है। अगला हम लोग देखते हैं, झारखंड के प्रसिद्ध शिक्षाविद लोक कलाकार डॉक्टर रामदयाल मुंडा को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2010 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 2010 में ही राज्यसभा सांसद बने। 35 नंबर में देखिए, हाल ही में टाटा स्टील ने जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो टाटा स्टील ने जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन किया है जमशेदपुर में किया है। कहाँ किया है? जमशेदपुर में। अगला देखिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाएगी? तो बालिकाओं को अलग अलग किस्त के माध्यम से कुल 40,000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। 37 में देखिए, वर्ष 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होगा। झारखंड के किस जिले में भी एक बैठक फरवरी-मार्च 2023 में होगा? तो झारखंड का जो राजधानी है रांची में भी G20 शिखर सम्मेलन का एक बैठक आयोजित की जाएगी। देखिए, हाल ही में झारखंड इथेनॉल नीति को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। इस नीति के तहत फैक्ट्री खोलने पर निवेशक को कितना % सब्सिडी दी जाएगी? तो निवेशक को 25% की सब्सिडी दी जाएगी। और अधिकतम बात की जाए तो 30 करोड़, अधिकतम जो है 30 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। अगला देखिए 39 में, चेरो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी कहा जाता है। क्या हो जाएगा? दस्तूरी। अंतिम प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा नृत्य धान बुआई के बाद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरो नृत्य। हेरो नृत्य धान बुआई के बाद किया जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ऐड नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।